अरुण सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हूं। सर, ये विधेयक बहुत सोच समझ के ले आया गया है, क्योंकि जब सितंबर में जब नेक्स्ट जेन जीएसटी आया तो उसमें 4 स्लैब से 2 स्लैब किया गया, और जो सिन गुड्स है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, केवल उन्हीं को जो है एक हायर स्लैब में 28 से बढ़ाकर 40% पे रखा गया। और उस समय कहा गया कि जो कंपेंसेशन सेस जो 5 साल पहले लगाया गया था, उस कंपेंसेशन सेस को समाप्त करके एक्साइज ड्यूटी उस पर लगाया जाएगा। सर, 2017 से पहले अनेकों टैक्स थे, और जैसे वैट टैक्स था, ट्रैक टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, इंट्रेंस टैक्स था, अनेकों टैक्स थे। लेकिन जब जीएसटी ले आया गया तो उस समय यह तय हुआ कि या तो जीएसटी लगेगा और कुछ वस्तुएं हैं जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा, वो अभी डीमेरिट्स की, मतलब सिन गुड्स, स्वास्थ्य हानिकारक जो थी उस पे। चूंकि जीएसटी आने के बाद प्रदेशों ने कहा कि हमको नुकसान होगा टैक्स में, तो केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि कंपेंसेशन सेस लगा करके 5 साल तक जो वो टैक्स जो आएगा वह राज्यों को दिया जाएगा। और 2022-23 तक 5,55,121 करोड़ रुपए यह विभिन्न राज्यों को दिया गया है। प्रमोद तिवारी जी समझ लें कि यह जो हानिकारक वस्तुएं हैं, जो तंबाकू है, सिगरेट है, ये इन्हीं से जो कलेक्ट किया गया है वह राज्यों को 5,55,121 करोड़ रुपए सीधे राज्यों को दिया गया है। इसमें 5,55,000 करोड़, और उसके बाद 102 साल का और जुड़ जाएगा। सर, दूसरा जो राज्यों के देने की बात आती है, तो केंद्र सरकार ने यह तय किया 14 फाइनेंस कमीशन में कि भाई उनकी एक रिकमेंडेशन आई कि राज्यों को और पैसा मिलना चाहिए। यूपीए के सरकार इतने सालों शासन करने के बावजूद भी वह 32% जो पूरा टैक्स कलेक्शन होता था, केवल 32% राज्यों को देती थी। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो 32% था उसको 42% पूरा टैक्स जो है वह राज्यों को देने का काम किया। जो इनके समय में 3,37,000 करोड़ रुपए मिलता था, यह मोदी जी की सरकार है, राज्यों को 3,37,000 करोड़ से बढ़ा करके 23,48,000 करोड़ रुपए राज्यों को देने का काम किया। उसी से तो राज्य सरकारें फल फूल रही हैं और विकास का काम हो रहा है। सर, यह बहुत सोच समझ के विधेयक लिया गया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आरोग्यम परमम भाग्यम, व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए जो भी करना हो मोदी सरकार उसके लिए काम कर रही है। सर, यह बिल में यह भी ध्यान दिया गया है कि जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जो अमीर लोग हैं, जो अधिक जिनके पास पैसा होता है, उन पे अधिक टैक्स लगाया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में जो पाइप से तंबाकू का सेवन करते हैं उन पे 325% एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा। वहीं जो बीड़ी है, बीड़ी पे तभी टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा अगर बीड़ी को मैन्युफैक्चर करते हैं मशीन के माध्यम से। अगर बीड़ी हाथ से बनाते हैं, हाथ से, तो उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। यह इसको बात को समझ लेना चाहिए। वैसे से सिगरेट है सर, सिगरेट में अगर देखें तो जो 70 मिलीमीटर से ऊपर का सिगरेट है उस पे 7,000 रुपए पर 1000 लगेगा, और जो सामान्य वर्ग सिगरेट पीता है उसको भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीता है तो उस पे 2,700 रुपए पर 1000 लगेगा। तो इस प्रकार का रैशनलाइजेशन किया गया है कि इस टैक्स के माध्यम से अधिकतम जो मार है वह जो अधिक इनकम वाले हैं उस पे होना चाहिए, और दूसरा जो है जो मध्यम लोग हैं उस पे कम टैक्स रखा जाएगा। इसलिए इसमें पूरा इस बात का ध्यान दिया गया है।